सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आजकल तो सावन का महीना है तो भयंकर वाली बारिश हो रही और चारों तरफ ना कोहरा लगा हुआ है। दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम लोगों ने ना खाना भी नहीं बनाया आज। और आज उधर फिर दीदी के यहाँ जा रहे हैं आज खाना खाने के लिए, क्योंकि दीदी ने बोला कि दोपहर में लंच करने के ना हमारे यहाँ आना। तो देखते हैं आज दीदी का क्या बना रखा है। आज भी मौसम बिल्कुल ख़राब हो रखा है, बाहर बारिश हो रही है। और हमारे नीचे वाला जो चौक है ना, उसमें कल प्रियंका ने पूरी जो घास हो रखी थी ना वो निकाल दी थी। तो बिल्कुल आज तो पूरा चौक बिल्कुल साफ़ हो रखा है और आज मस्त भी लग रहा है। नहीं तो इतना गंदा हो रखा था हमारा घर जब हमने यहाँ पे छोड़ रखा था 1 महीने से। तो भयंकर वाली घास हो रखी थी सब जगह। और ये देखो हमारा बरामदा भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। कल पूरी सफाई की प्रियंका जी ने। वाली बोल रहा ना केवल चाची ने नहीं की सफाई, मैंने भी की। चाची ने बल बाहर उसकी की जो हमारे बाहर जो खौला बना हुआ है, और वाली ने ना अंदर की सफाई की। वाली और अंदर की तूने की क्या? पूरी सफाई। अच्छा। गाँव में हमेशा ठंड रहती है और इस समय मैंने ना जैकेट पहन लिया है। घर के सामने जो गुलाब का पौधा है ना, उस पर 1-2 फूल लग रखे हैं। और सामने पे देख सकते हैं यहाँ पे राजमा की बेल लगा रखी है प्रियंका की, और ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है पर लेकिन अभी इन पर ना फूल लगे हुए हैं। प्रियंका को बोला, मैंने कहा भयंकर वाली भूख लग रही है, और प्रियंका बोली पहले में मुझे शूट करना है। और मुझे डांट भी रही है हर समय, क्योंकि मैं सही कैमरा नहीं कर रहा होगा ना यूज, तो डांट रही है। अभी हमारा प्रोग्राम बना कि हम यहाँ से सोमप्रयाग भी जाएंगे। एक बार दीदी के यहाँ खाना खाएंगे, उसके बाद सोमप्रयाग जाएंगे। तो हमारी गाड़ी इस साइड खड़ी है, तो गाड़ी लेके हुए ना दीदी के जो सामने है घर के सामने, वहाँ पे लगा लेंगे गाड़ी को। गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है और अब जाएंगे दीदी के यहाँ खाना खाने के लिए। दीदी का घर ऊपर है, सामने देख सकते हैं। दीदी के घर पे पहुँच गए हैं पर किचन में दरवाजे लगे हुए हैं। अच्छा, दीदी यहाँ पे फ़ोन पे बात कर रही है। दीदी भूख लग गई। अच्छा, खाना बन गया? तो आज देखते हैं दीदी का क्या स्पेशल बना रखा है। दीदी के किचन में आ गए हैं और दीदी ने ना घर के चावल बना रखे हैं जो हमारे खेत पे होते हैं। और साग खिरवजा का मना, हिंदी में उसको कद्दू बोलते हैं। और आजकल ना नए कद्दू लग रखे हैं। तो दीदी ने ना आज हम बहुत दिन से खा रहे हैं कद्दू का साग। और ये जो बेल है ना, ये वाली जो आप देख रहे हैं सामने पे, तो इन्हीं पे कद्दू होता है। तो आज इसका साग बना रखा है। माना आज के लंच का और मज़ा आने वाला है। इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच आज का लंच भी तैयार हो गया है और आज के लंच में ना मज़ा आने वाला है। तो मैं आज का लंच बाहर ही पकाऊंगा, क्योंकि अंदर नहीं बैठूंगा किचन में। और इन हसीन वादियों में ऐसा लंच करने का आनंद ही ना अलग ही है। कितना टेस्टी हो रहा है, मैंने मज़ा आ गया आज के लंच। खाना खाने के बाद लगभग 2 घंटे तक हम दीदी के यहाँ पे बैठे और अब जा रहे हैं हम लोग मार्केट सोमप्रयाग। तो वहाँ पे इस बार ना काफ़ी चेंजेस हो रखे हैं। तो आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या नए चेंजेस हो रखे हैं और कैसा होटल तैयार हो रखा है इस बार। कल बरसात से ना बिल्कुल रोड खराब हो रखी है। जहाँ तहाँ देखो गड्ढे ही गड्ढे हो रखे हैं और पानी भर रखा है गड्ढों में। तो आजकल गाड़ी चलाने में ना काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अभी हम लोग सोमप्रयाग में पहुंच गए हैं और आप लोगों को ना कमरों की लोकेशन दिखाते हैं, कैसा है कमरा और कैसे इस बार डेकोरेशन कर रखा है पर्दे का। आजकल यात्रा भी काफ़ी कम हो गई है और थोड़े दिन पहले ना भोले चल रहे थे, तो कावड़ भी लगभग लास्ट सोमवार हो गया है और इस टाइम कम कावड़ दिखाई दे रहे हैं। पीछे वाले जो रूम बनने थे ना, वो भी अभी तैयार हो गए हैं और ये काफ़ी अच्छे बना रखे हैं। इनमें गीजर गुजर सब लगा हुआ है। तो अभी थोड़ी देर में आपको एक कमरा खोल के दिखाता हूँ इसमें। हमारे होटल के जो सामने वाली पार्किंग है ना, उसमें भी कम गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यात्रा काफ़ी कम हो गई है अब। हमारे इन रूमों के सामने वाली भी ना मस्त सीलिंग रख के ऊपर की साइड देख सकते हैं आप, और चमक आ रही है अब तो। हमारे ऊपर वाले 4 नए रूम बने थे ना, तो उनको भी दिखाता हूँ मैं आपको एक एक करके। और ये है 14 नंबर। और ये सामने देख सकते हैं अच्छे पर्दे लग रखे हैं और यहाँ पे शीशा लग रखा है और बेड देख सकते हैं मस्त है। और ऊपर में ना सीलिंग हो रखी है मस्त करके, फैन भी लगा रखा है। और ये देख सकते हैं डबल बेड का रूम है। और ये टॉयलेट है, ऊपर गीजर गुजर सब लगा हुआ है और टॉयलेट सीट बहुत मस्त लग रखी है और वॉश बेसिन सब चीज़ लग रखा है। ये 15 नंबर।
और यहाँ तो नीरज सफाई कर रहा है मेरे को लग रहा है। और ये देख सकते हैं, ये भी मस्त वाला है। देखिए इसका बेड भी दूसरे कलर का है पर मस्त हो रखा है। और इसमें भी ना शीशा सूसा सब लग रखा है। और ऊपर ना मस्त वाली सीलिंग हो रखी है। और बाल यहाँ पे सफाई पे लगा हुआ है। और इसमें भी ना गीजर सब लगा हुआ है। मेरी वीडियो देखते हैं, अगर वो लोग केदारनाथ आएंगे तो ज़रूर हमारे होटल में रुकिए और आपको अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी। और बाहर पे ना टेबल लगी है, चेयर लगी है बैठने के लिए। 16 रूम नंबर है और इसमें ना यात्री केदारनाथ जा रखे हैं। तो अब आपको ना मैं लास्ट वाला रूम दिखाता हूँ। यह है 17 नंबर। और ये भी ना मस्त बन रखा है, देख सकते हैं आप लोग। और इसमें भी ना अलग बेड लग रखा है, देखो इसका डेकोरेशन बहुत मस्त है। और ऊपर भी ना वैसे ही सीलिंग हो रखी है जैसे दूसरे रूम में हो रखी है। और अब इसका टॉयलेट दिखाता हूँ मैं आपको। और अब इसका टॉयलेट दिखाता हूँ, तो गीजर गुजर सब लगा हुआ है और मस्त है ये वाला भी।